I love you. वेलकम बैक। स्टोरी बोर्ड में हम बात कर रहे हैं ब्रांड थम्स अप और उसकी एडवर्टाइजिंग की। करीब 10,000 करोड़ रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बेहद ज़रूरी है, ये तो हम जान गए। लेकिन इस एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा काम है ब्रांड की इमेज बनाना। तो फिर इसका सेल्स पर क्या असर पड़ता है, आइए देखें। 9 रुपए से 63 रुपए तक ग्लास बोतल या फिर कैन में कंज्यूमर के लिए बाजार में थम्स अप के 12 अलग ऑप्शंस है। ऐसा इसलिए ताकि ब्रांड कंज्यूमर के हर साइज के बजट में फिट हो सके। अगर आप मतलब सॉफ्ट ड्रिंक स्पेसिफिकली के बारे में देखेंगे तो सिर्फ ऐड और मतलब आज मैंने एक ऐड डाला और आज एक सेल हुआ, वैसे कोरिलेशन तो नहीं है। तो मतलब ये एडवर्टाइजिंग टीवी, नॉट जस्ट टीवी बट हर एक फॉर्म में, डिजिटल में, जो आप आउटडोर बस शेल्टर देखते हैं या रेडियो पे ऐड सुनते हैं, ये सब का काम है ब्रांड को एक इमेज देना, ताकि कंज्यूमर के दिमाग में वो ब्रांड का फिजिकल बेनिफिट क्या है, वो थंडर टेस्ट, स्ट्रॉन्ग कोला टेस्ट, और इमोशनल बेनिफिट क्या है, कि मतलब वो ब्रांड का वैल्यू क्या है। शॉर्ट टर्म सेल्स में एक्चुअली फ़र्क आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से, हमारे इन आउटलेट एक्टिवेशन से, जिसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। शॉर्ट टर्म में एडवर्टाइजिंग का कोई सेल पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मीडियम टर्म 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में वो काफ़ी डायरेक्ट 1-to-1 कोरिलेशन पड़ जाता है। As far as advertising is concerned, our job is to add emotional value to it. So what happens if you go to a movie theater and then look at people in the interval, the way they hold the bottle, the way they, it's a little bit of celebration. It's just that, makes them feel little superior, little better. So that badge value, what you're carrying in your hand, becomes such an important statement, not physically but psychologically. So that badge value is what we provide. So उसी लिए कि 90% of Indian youth consume soft drinks outside their homes. So that 90% of the time when they are actually consuming it outside, they want to show what they are drinking. ब्रांड की इमेज बरकरार रखना जरूरी है, लेकिन हर कंपनी की तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री में भी बिक्री के आंकड़े ही ज्यादा मायने रखते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल थम्स अप के सबसे बड़े मार्केट्स हैं। कंपनी के मुताबिक दिल्ली और बिहार भी धीरे धीरे बड़े बाजार बन रहे हैं। फाइनल सक्सेस का एक ही मेजर है, कितनी बॉटल लोग खोलते हैं और कितनी बॉटल पीते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़, बाकी की चीज़ें हैं अपनी एक जगह रखते हैं, लेकिन एट द एंड फाइनल रिजल्ट तो है कि सेल, और उसमें कई बरसों से थम्स अप सबसे आगे है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो यकीनन ये सक्सेसफुल कैंपेन रहा है। एक ही इसमें खतरे की बात है, और वो ये कि आफ्टर अक्षय कुमार व्हाट, क्योंकि ये बात सही है कि अक्षय कुमार आज मेरा ख्याल है 40-42 साल के हो गए होंगे। तो ये जो एक्शन हीरो का रोल वो करते हैं, और मेरा ख्याल है कि कोका कोला कंपनी, थम्स अप के ब्रांड मैनेजर इस पे भी गौर कर रहे होंगे कि और 3 साल के बाद कौन उनका स्पोक्सपर्सन बन पाएगा। पिछले 5 सालों से कोका कोला इंडिया लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से मार्च के बीच कंपनी की बिक्री 9% बढ़ी, पर इसमें थम्स अप का कितना हिस्सा है ये जानना मुश्किल है, क्योंकि ये आंकड़े कंपनी पब्लिक को नहीं देती। लेकिन कंज्यूमर का क्या कहना है थम्स अप के बारे में, हमने ये जरूर जानने की कोशिश की। कोल्ड ड्रिंक्स याद आता है, जो पीने का मन होता है। अक्षय कुमार के स्टंट याद आते हैं, उसका सिंबल और अक्षय कुमार, द सुपरस्टार ऑफ कोर्स अक्षय कुमार। वो पुरानी कोल्ड ड्रिंक है, बस इतना है। अक्षय कुमार के स्टंट्स और उसका लोगो दिमाग में आ जाता है कि ठंडा लगेगा पीने से और मजा भी आएगा। सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक है ये। अक्षय कुमार भी अक्षय कुमार। चैलेंजिंग एंड रिफ्रेशिंग। काफ़ी तरह लोग जो फिट है बॉडी में वो ज़्यादातर वही पीते हैं, और मैं भी वही पीता हूँ। It's better than any other drink. कोक कुछ ज़्यादा फीका है, पेप्सी कुछ ज़्यादा मीठा है, थम्स अप का थोड़ा बैलेंस रहता है। उसमें स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वही माचो टाइप, तो थम्स अप प्रेफर करते हैं। थम्स अप यंग पीपल्स के लिए है और वो स्ट्रॉन्ग है।
हमें स्ट्रॉन्ग ही चाहिए ड्रिंक। लाइक व्हेनेवर आई फील थर्स्टी मुझे थम्स अप ही पसंद आता है। मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। सिंस चाइल्डहुड आई एम बीन हैविंग इट, सो इसलिए पसंद है। तो ये थी कंज्यूमर की राय थम्स अप के बारे में। भारत में पैकेज ड्रिंक्स का पर कैपिटा कंजम्पशन दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। यही नहीं, बेवरेज मार्केट में पैकेज ड्रिंक्स का हिस्सा 5% से भी नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बाजार अभी कई गुना बढ़ सकता है और उसके साथ थम्स अप भी। स्टोरी बोर्ड में आज इतना ही। अगले हफ्ते देखेंगे एक और ब्रांड और उसकी एड कैंपेन की खासियत। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।